75 साल से इसी तरीके से गोरखधाम मंदिर के लिए प्रसाद को यहाँ बनाया जाता है। कि जो इनका जो प्रसाद यहाँ बनता है वैसा आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। एक बार यहाँ दर्शन के लिए आता है तो वो यही कहता है सच में यार इस जगह में इस स्थान में कुछ ना कुछ बात है। तो देखिए प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है चूल्हे को बालना, और चूल्हे को बालने के लिए यहाँ पे गोईठे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उपले का, और उपले पे ही प्रसाद को बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इससे ज़्यादा पाक पवित्र जो है ना और कुछ नहीं हो सकता। गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, गोईठे की आँच पे यहाँ पे प्रसाद को तैयार किया जाएगा और उसी के लिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन है ना वो की जा रही है। तो देखिए प्रसाद को बनाने के लिए सबसे पहले लेके आई जाती है कढ़ाई। तो ये आ गई जी यहाँ चूल्हे के ऊपर कढ़ाई, और अब इसमें बनाया जाएगा प्रसाद। तो ये देखिए जी अब इसमें आएगा सबसे पहले देसी घी। तो यहाँ पे अभी 25 किलो बेसन का लड्डू तैयार हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रॉ सेटअप है। और ये आज का नहीं, पिछले 70-75 साल से इसी तरीके से गोरखधाम मंदिर के लिए प्रसाद को यहाँ बनाया जाता है, और बहुत शुद्धता से। तो सबसे पहले देसी घी आ गया यहाँ पे लगभग 10 किलो के लगभग। तो देखिए जी देसी घी डालने के बाद अब बारी है यहाँ पे बेसन को भुनने की, और लगभग 25 किलो यहाँ पे लड्डू जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो इसलिए अब एक एक करके जो है एक कारीगर बेसन डालेंगे और दूसरे कारीगर इसको चलाएंगे लगातार, क्योंकि घी और बेसन का जो मेल है, जो मिक्स है, वो राइट तरीके से किया जाना चाहिए, राइट तरीके से मिलाया जाना चाहिए, तभी जाके जो प्रसाद है ना वो बनेगा बिल्कुल परफेक्ट। और आप देख सकते हैं कि एक कारीगर बेसन डालते चले जा रहे हैं और दूसरे कारीगर यहाँ पे इसको चलाते चले जा रहे हैं। कढ़ाई भर भर के यहाँ पे प्रसाद की बनती है, और इनका जो प्रसाद है या जो इनके यहाँ पे जो लड्डू बनते हैं ना भाई, वो कहते हैं कि सच में यहाँ पे कृपा है गोरखधाम जी की। जो इनका जो प्रसाद यहाँ बनता है वैसा आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। देखिए तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देसी घी और बेसन को अब साथ में भुना जा रहा है, और सबसे जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है इस भुनाई का। इस भुनाई में लगभग 1 से सवा घंटा लगता है, लगातार इसे चलाते रहना होता है, और उसके बाद जाके जब बेसन भुन जाता है उसमें शक्कर मिला के, शक्कर का बूरा मिला के फिर जाके लड्डू को तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है यहाँ इसे तैयार करने में, और शायद इसीलिए इनके यहाँ पर मिलने वाला ये लड्डू गोरखधाम में सबसे ज़्यादा फेमस है भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी यहाँ पे जो लड्डू का प्रसाद है ना उसे बना के अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी या फिर थोड़ी सी सेवा गोरखधाम जी महाराज के चरणों में अर्पित कर सकूं। तो ये देखिए जनाब लगभग 1 घंटा यहाँ हो चुका है बेसन और घी को साथ में भुनते हुए, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी भुनाई हुई है बेसन की। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत रहता है वो ये रहता है कि जब पूरे के पूरे गलियारे में खुशबू महकने लग जाए ना बेसन की, घी की, तो समझ जाइए कि लड्डू बनने के लिए अब तैयार है जी। तो ये देखिए अच्छे से जो बेसन और घी है भुन लिया गया है, और अब बारी है इसमें शक्कर डालने की। तो देखिए बेसन को अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें मगज के जो बीज यानी कि बीज रहते हैं वो इसमें डाले जाएंगे, और इससे जो क्रंचीनेस आती है लड्डू के अंदर बहुत ही जायकेदार और लाजवाब होती है। तो देखिए अच्छे से फैलाए जा रहे हैं यहाँ पे ये मगज के बीज जो आप देख रहे हैं। तो देखिए एक तरफ जो है वो बेसन के लड्डू तैयार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हो रहा है यहाँ पे ये पेड़ा। तो यहाँ पे आप ये जो पेड़ा भी देख रहे हैं इसकी भी बढ़िया तरीके से भुनाई की जाती है घी के साथ, और फिर धीमे धीरे इसमें जो है वो दूध डाला जाता है, जिससे इसकी जो शाइन है, जो इससे इसकी रंगत है, जिससे इसकी खूबसूरती है, जो इससे इसका स्वाद है वो और भी ज़्यादा निखर जाए और भी ज़्यादा बढ़ जाए। देख सकते हैं आप क्या बेहतरीन कलर आ रहा है यहाँ पे। इधर ये पेड़े का जो आप देख रहे हैं, और नाग स्वीट्स पे लड्डू के साथ साथ ये जो इनके पेड़े रहते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है भाई साहब। तो देखिए फाइनली जो यहाँ पे बेसन है वो भुन लिया गया है, और अब इसमें तोल के डाली जाएगी चीनी का बूरा। तो ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से जो बेसन की भुनाई है वो यहाँ पे की गई है, और अब इसके अंदर बूरा डाल के फिर लड्डू जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो बेसन भुनने के बाद अब बारी है भूरे को तराजू में तोल के फिर उसमें इस्तेमाल में लेके आने की। और आप देखेंगे कितना पुराने ज़माने का ये तराजू है, जहाँ पे चीनी को जो है वो तोला जहाँ पे बूरे को तोला जा रहा है, और क्योंकि ये एक्सेसिव है तो इसलिए यहाँ पे अभी इसे निकाला जाएगा और उसके बाद फिर बेसन में मिलाया जाएगा। देख सकते हैं कि जो चीनी का बूरा है लेके आया गया है, और छान छान के यहाँ पे बेसन के अंदर इसे मिलाया जा रहा है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं
ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रोसेस है बढ़िया लड्डू बनाने का, और इसीलिए शायद यहाँ के जो लड्डू हैं ना, उनका नाम पूरे के पूरे शहर में बहुत दूर दूर तक है भाई। ये देखिए, तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे जो चीनी का बूरा था उसको बेसन और घी के साथ मिलाया जा रहा है, और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे इस लड्डू को तैयार करने में। और इसीलिए जो कहते हैं ना, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, तो इसीलिए वो मीठा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सब्र करके जो ये आप देख रहे हैं जो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है वो बनाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए क्या बात, जो चीनी का बूरा है, देसी घी है, बेसन है, वो अच्छे से मिल चुका है, मिक्स हो चुका है, और अब इसी से तैयार किए जाएंगे जी सबसे फेमस नाथ स्वीट्स के बेसन के लड्डू। अब ये देखिए जी, हाथ से बढ़िया तरीके से इसे मसला जा रहा है, मला जा रहा है, और उसके बाद जब ये लड्डू के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर एक एक करके यहाँ पे जो लड्डू हैं वो तैयार किए जाते हैं। क्वांटिटी आप खुद देख लीजिए कितनी सारी तादाद में यहाँ पे लड्डू तैयार होंगे, और फिर ये यहाँ से जाएंगे दुकान पे प्रसाद के तौर पे बिकने के लिए। तैयार हो गया अब लड्डू बनना स्टार्ट। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? त्रिभुवन। अरे क्या नाम है। तो देखिए जी, यहाँ पे ये जो मेन उस्ताद हमारे त्रिभुवन जी हैं, वो लड्डुओं को दोनों हाथों की सहायता से शेप कर रहे हैं, और उसके बाद एक एक करके यहाँ इस ट्रे में जो है वो सजा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी खुशबू आती है देसी घी के लड्डू जब तैयार होते हैं, और जब वो बन के तैयार होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रे दर ट्रे जो लड्डुओं की है वो तैयार हो चुकी है, और यहाँ से ये दुकान पे जाएगी। और आप ट्रे की क्वांटिटी देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने फेमस यहाँ पे इनके लड्डू होंगे, कि भाई एक दो तो भूल जाइए, 12-12, 15-15 ट्रे कॉन्टीन्यूसली बनती रहती है और दुकान पे जाती रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्हीं के पास देखने को मिलेगा, क्योंकि लड्डू बेचने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे लड्डू शहर में आपको सिर्फ इन्हीं के पास मिलने वाले हैं भाई साहब। ये देखिए क्या बात है, वाह। तो देखिए जी, फाइनली जो है वो लड्डू और पेड़े अब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और अब यहाँ इस रिक्शे में इसे दुकान पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिकने के लिए तैयार हैं। और इनके लड्डू और इनके पेड़े पूरे के पूरे गोरखपुर शहर, पूरे के पूरे गोरखधाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। शायद इसीलिए इस समय रात के 9, 9:30 बज रहे हैं, और अभी भी जो लड्डू है ना वो दुकान पे जा रहे हैं। डिमांड ही इतनी ज़्यादा रहती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से प्रसाद के लिए लड्डू बनाए जाते हैं नाथ स्वीट्स पे, और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ पे जो हर कोई है ना वो आने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। तो यहाँ पे ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि 52 एकड़ में फैला हुआ है। अब हम अंदर जाएंगे, प्रसाद लेंगे लड्डू का, और फिर जाके बाबा के दर्शन करके अपने आगे काम को प्रस्थान करेंगे। जय बाबा। तो भाई आपने देख लिया कि किस तरीके से जो लड्डू हैं वो बनाए जाते हैं देसी घी के, और फिर हम फाइनली पहुंच चुके हैं नाथ स्वीट्स पे, जहाँ पे आपको लड्डू की बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, पेड़े की वैरायटी दिख रही है। और हमने भी प्रसाद ले लिया है यहाँ अंदर मंदिर में लेके जाने के लिए, चढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद अपने घर पे ले जाके सबको बाबा का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में प्रदान करने के लिए। तो चलते हैं अब दर्शन करने के लिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिला है ना यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के बाद, कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतनी ज़्यादा शांति, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतना अमेजिंग ऑरा, और इस मंदिर की कुछ अलग ही बात है। इसीलिए शायद शहर छोड़िए पूरे भारत से यहाँ पे लोग दर्शनों के लिए आते हैं, और जो भी एक बार यहाँ दर्शन के लिए आता है तो वो यही कहता है सच में यार, इसमें, इस जगह में, इस स्थान में कुछ ना कुछ बात है। तो अगर आप अभी तक गोरखधाम नहीं आए हैं तो एक बार आप ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए, और यकीन मानिए आपको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर दिखेगा फॉर द पॉजिटिव। आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, और बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी ऐसी जगहों पर जाके ऐसा कंटेंट बना के आप तक पहुँचाने का। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो अभी तक इस मंदिर नहीं आए हैं, क्योंकि हमने छोटी सी कोशिश की है आपको दर्शन कराने की डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आइए दर्शन कीजिए और बाबा की ब्लेसिंग्स भरपूर लेके जाइए। जय बाबा।